दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। राशियों के अनुसार व्यक्ति का कार्य, राशि के अनुसार व्यक्तियों का स्वभाव, उसका एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। देखिए, एक मैंने छोटा सा एक क्लिप दिया है मैंने, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, ये उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो अपना वोकेशन चूज़ करने जा रहे हैं, जो अपना प्रोफेशन चूज़ करने जा रहे हैं, जो अपना कैरियर टेकअप करने जा रहे हैं। तो इसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। मगर राशियों के लिए जहाँ बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सी राशि चुने। क्योंकि देखिए, 3 राशियों का चलन है। एक तो वो राशि जो आपके नाम के अनुरूप होती है, दूसरी वो राशि जो आपकी जन्म की राशि है, और जन्म में भी फिर 2 राशियाँ होती हैं। चंद्रमा की राशि लें या सूर्य की राशि लें। चंद्र राशि मीन्स जिस राशि में चंद्रमा जन्म के समय स्थित होता है वो चंद्र राशि कहलाती है। सूर्य जिस राशि में स्थित होता है वो सूर्य राशि कहलाती है। इस प्रकार से 2 राशि हो गई जन्म की, और तीसरी लगन की राशि भी मानते हैं। तो ये 3 राशियों में कौन सी राशि लें, फिर दुविधा आती है यहाँ पे। मगर ऑथेंटिकेशन हम इस चीज़ में मानते हैं कि जन्म की राशि ली जाए, चंद्रमा की राशि ली जाए। जिस राशि में चंद्रमा होता है वो राशि चुनी जाए। बहुत सरलता से पता चल जाएगा। लगन कंप्यूटर में खोलिए, उसमें देखिए चंद्रमा जहाँ लिखा होगा उसमें अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 से लेके 12 तक। तो जो अंक लिखा होगा उस क्रम में मेष से लेके मीन तक की वो वाली राशि होगी आपकी। ये राशि आप चुन लें, देख लें, है ना। ये बहुत सरल है। और फिर आप एक एक राशि को मेष से लेके मीन तक इसके अनुरूप चलें। आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। मगर देखिए, अंततः जो चीज़ें निर्भर करती हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर निर्भर करती हैं। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे स्ट्रिक्ट होके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये मान के चलिए। तो फिर उसके और आगे हैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें जाना पड़ेगा। मगर ये श्री गणेश के लिए, शुभारंभ के लिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप इसको समझें, देखें। देखिए, मेष राशि सबसे पहली राशि होती है। ये राशि अग्नि तत्व प्रधान होती है। मंगल ग्रह इस राशि का स्वामी होता है। ऐसे लोग जो होते हैं स्पष्टवादी होते हैं, उत्साही होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, और सदा अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। सत्ता की लालसा इनके अंदर बहुत होती है। और जो इनका स्वभाव होता है, मारपीट वाला स्वभाव होता है, विद्रोह वाला स्वभाव होता है, युद्ध वाला, रक्तपात वाला, गर्म खून वाले होते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो फिट होते हैं वो आर्मी सर्विसेज में, कस्टम में, जहाँ बोल्ड और करेज इन्वॉल्व है वहाँ बहुत सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। विद्रोह में जहाँ काम आते हैं, युद्ध में, आर्मी सर्विसेज में, जहाँ पे गर्म जोशी वाले काम होते हैं, आर्मी में, कस्टम्स में, डॉक्टर्स के लिए, विधायक के लिए, मंत्री के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए, क्रैकर्स के लिए, इन कामों में मेष राशि वाले बहुत अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। ये इस तरीके से हम 12 राशियों का जिक्र करेंगे। मगर इनमें आगे जाना है तो फिर बहुत और डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। जो वृष राशि वाले मिलेंगे आपको, आप देखेंगे कि उनका जो इंटरेस्ट है, अगर उधर डेवलप किया जाए उनको, या उन कार्यों में लगाया जाए इनको, तो संभावना बढ़ जाएगी कि ज़्यादा सक्सेसफुल हों। जल तत्व प्रधान है ये वाली, फिक्स राशि है ये, शुक्र इसका कारक ग्रह है। और व्यावसायिक मानसिकता होती है ऐसे लोगों की। जनरली लग्जरीज़ में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, महंगी आइटम्स में इनकी बहुत रुचि होती है, रसिक प्रवृत्ति के होते हैं, टिप टॉप से रहने वाले होते हैं, सौंदर्य की ओर, सुंदरता की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स में जाएं तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। जेम स्टोन्स में, ज्वेलरी में जाएं, चाहे ज्वेलरी वो प्रेशियस हो, चाहे सेमी प्रेशियस हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, उसमें ज्वेलरी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। नर्सिंग होम के काम में, लेखन के काम में, डेयरी उद्योग के काम में, गिफ्ट सेंटर्स में ज्वेलर्स बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर बहुत अच्छे हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे स्टेज हो, म्यूज़िक में इंडस्ट्री में जा सकते हैं, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, फोटोग्राफी में जा सकते हैं। मिथुन राशि वाले ये वायु तत्व प्रधान होते हैं। बुध इस राशि का ग्रह माना गया है।
ये द्विज स्वभाव राशि है, यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं इस राशि वाले, वो अस्थिर विचारधारा वाले होते हैं, स्थिरता नहीं होती उनके जीवन में। और सबसे पहले कोई काम करेंगे तो बेनिफिट ज़रूर देखेंगे कि इसमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों को जो बौद्धिक कार्य हैं, जहाँ पे लेखन है, संपादन है, एजुकेशन है, पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, गुही विधाएं जहाँ पे हैं, अकल्ट साइंसेज हैं। अकल्ट साइंसेज मीन्स मैं बहुत सारी चीज़ों, सब एक हाथी के पैर में सबका पैर मानता हूँ। उसमें एस्ट्रोलॉजी है, पॉमिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, तंत्र है, मंत्र है, टोने हैं, टोटके है, मिस्टिसिज्म है, ये सब हम अकल्ट साइंसेज में लेंगे। तो मैं इसको अकल्ट वर्ल्ड बोलता हूँ। हमेशा मेरे आर्टिकल्स में, मेरे वीडियो में जनरली दिखाई जाता है अकल्ट। तो लोग सोचते हैं अकल्ट क्या है, इसलिए मैंने बताया। वकील बन सकते हैं ये लोग, जज अच्छे होते हैं, अध्यापक होते हैं, शेयर मार्केट में जा सकते हैं ऐसे लोग, फिल्म लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, ग्राफिक्स में जा सकते हैं। अगर कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हैं तो एनिमेशन में जाएंगे, अगर एनिमेशन में बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये इच्छुक होते हैं अपना इंडिपेंडेंट कार्य करने के लिए। फिर कर्क राशि आती है चौथी, ये जल स्वभाव राशि होती है, ये वाली मूवेबल साइन है ये, चंद्रमा इसका कारक ग्रह है। सामाजिक कार्यों में ऐसे लोगों की बहुत रुचि होती है, और ये अगर अपने प्लेस से सुदूर स्थानों में, फॉरेन मैं नहीं बोलूँगा, सुदूर मीन्स घर से दूर कहीं स्थान में करेंगे तो सक्सेसफुल होते हैं। और अगर जीवन में ये स्थिर रहें तो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। मगर क्योंकि इनका स्वभाव क्या होता है, स्थिरता नहीं होती इनके जीवन में, अस्थिर होते हैं, तो इसलिए प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते। तो अगर ये गुण इनके अंदर आ जाए तो फिर बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। ड्रिंक्स हैं, आइस फैक्ट्री हैं, मिनरल वाटर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, एजुकेशन है, वकील हैं, जज हैं, शेयर मार्केट है, इन कामों में कर्क राशि वाले जाएं तो अच्छी तरक्की कर सकते हैं। सिंह राशि आती है, अग्नि तत्व प्रधान है सिंह राशि, फिक्स साइन माना गया है ये, सूर्य इसका कारक ग्रह है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रवृत्ति के होते हैं लोग, उत्साही होते हैं, जील इनके अंदर बहुत होता है, एंथुजियास्टिक होते हैं ये लोग, लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनके अंदर, बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, पॉलिटिक्स में इनकी रुचि होती है। तो अगर ऐसे लोग सिविल सर्विसेज में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, ज्वेलरी के बिजनेस में जाएं, गर्म कपड़ों का व्यवसाय करें, आर्मी सर्विसेज में, डॉक्टर्स में, फर्नीचर का काम करें, पॉलिटिक्स में जाएं तो बहुत सक्सेसफुल होंगे ऐसे लोग। कन्या राशि वाले, जो विर्गो राशि है, अर्थ साइन है इसका, कॉमन राशि है, बुध इसका कारक ग्रह है। ये सबॉर्डिनेट सर्विसेज के लिए अधिक उपयोगी होते हैं बनस्पत इसके, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती इनमें। ये दूसरे से गवर्न होकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें सक्सेसफुल भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि चतुराई नहीं होती इनके अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ नहीं होती। तो सबॉर्डिनेट सर्विसेज में ये, हाँ, समीक्षक हो सकते हैं, सेल टैक्स में जा सकते हैं, इनकम टैक्स में जा सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, रिटेल व्यवसाय में जाएं तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रेस का काम हो, लेखन का काम हो, एडिटोरियल वर्क हो, सचिव हो, शेयर का काम हो, कोरियोग्राफी हो, स्टेशनरी का काम हो, गुही विधाएं हो, अकल्ट साइंसेस हो, उनमें बहुत सफल होते हैं कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले आइए, तुला राशि वाले जो होते हैं ये व्यापार में रुचि रखते हैं। तुला मीन्स तराजू, लिब्रा, बैलेंस्ड माइंड के होते हैं, रसिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनकी क्वालिटी क्या है, जो इनका जीवन साथी होता है उसके सुख की ये सोचते हैं। फोटोग्राफी में, कॉस्मेटिक्स में, गिफ्ट सेंटर्स में, लिकर का काम करते हैं, अगर फिल्म लाइन में जाते हैं, लेखन का काम करते हैं, लीगल कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के काम करते हैं, सक्सेसफुल होंगे वहाँ पे। स्कॉर्पियंस जो होते हैं, वृश्चिक राशि वाले, जल तत्व प्रधान होते हैं, फिक्स साइन माना गया है, मंगल इसका कारक ग्रह है। इनको समझना बहुत कठिन होता है, गुहे होते हैं वो लोग, अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, भावुक होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, और प्रैक्टिकल नहीं होने के बाद भी क्लाइमेक्स तक पहुंचना चाहते हैं। तो जैसे लेडर पे चढ़े और लेडर पे चढ़ने की पीक सीढ़ी से पहुंचने से पहले ही
फिसल जाते हैं, तो काम फिर पूरा नहीं हो पाता, ड्रॉप कर देते हैं बीच में। वैज्ञानिक हो सकते हैं ऐसे लोग, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, अकल्ट साइंसेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं ये लोग, केमिस्ट बन सकते हैं। जहाँ पे भावुकता वाले काम होते हैं, जो होते हैं, जैसे जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन काम आती है, लेखन कार्य में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं स्कॉर्पियंस। धनु राशि वाले, फायरी साइन होता है ये कॉमन साइन इसकी कहलाया जाता है। ये गुरु इसका कारक ग्रह है। हाईली एम्बिशियस होते हैं, फ्री लॉन्सर होते हैं ये लोग, और सदा स्वतंत्र व्यवसाय में इच्छुक रहते हैं। किसी के साथ काम करने में ना तो इनको रुचि आती, ना ही ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इनकी टाई अप नहीं हो पाती परमानेंट। चतुर होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, अकल्टिस्ट बन सकते हैं, लेखन में, पॉलिटिक्स में, टैक्स में, ज्वेलरी आइटम्स में, सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सिद्ध हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मकर राशि में आइए। मकर राशि अर्थ साइन है, मूवेबल साइन है ये वाला। कठोर श्रम करने वाले होते हैं ये वाले लोग। जहाँ पे लेबर का काम इन्वॉल्व है, जहाँ पे फिजिकल लेबर का काम इन्वॉल्व है, जहाँ पे शारीरिक बल की ज़रूरत है, वहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, स्टबर्न होते हैं, और छोटे से काम करने के बाद भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये लालायित रहते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। मेडिसिन क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, इंजीनियर हो, राजनीति में हो, सेना में हो, पुलिस में हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, डॉक्टर्स हो, एजुकेशन में हो, मशीनरी लाइन में हो, बहुत सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। कुंभ राशि वाले में आइए। कुंभ राशि ये एयरी साइन है, ये फिक्स साइन कहलाता है। शनि इसका ग्रह है। इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग, बौद्धिक वर्ग के होते हैं और दूरदर्शी होते हैं। इनके अंदर ग्रहण करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। अच्छे और बुरे का बहुत जल्दी आभास हो जाता है इनको, बहुत जल्दी। सचिव हो सकते हैं ये लोग, डॉक्टर्स हो सकते हैं ये लोग, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हो सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जाएं तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीन राशि हमारी अंतिम 12वीं राशि है, वाटरी साइन है, कॉमन साइन कहलाता है ये। गुरु इसका कारक ग्रह है। हाईली एम्बिशियस होते हैं, मगर सपनों की दुनिया में जीने वाले, भावुक होते हैं। तो इसलिए ये लोग अगर राइटिंग में जाएं, चित्रकार में जाएं, आर्टिस्टिक क्षेत्र में जाएं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो सारी हमारी सोच है ना। संगीत में बहुत अच्छे इंटरेस्ट में जा सकते हैं ये, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वोकल हो, चाहे सेमी वोकल हो, चाहे गज़लिस्ट हो। बहुत लेखन में तो मैंने कहा बहुत अच्छे सक्सेसफुल होंगे। ये सोशल वर्कर बड़े अच्छे हो सकते हैं, एजुकेशन में बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों 12 राशियों का फल, 12 राशियों के काम करने की दिशा। अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको एस्ट्रोलॉजिकल विधाओं में, न्यूमरोलॉजिकल विधाओं में, पामिस्ट्री में, टैरो कार्ड में, जो भी अकल्ट साइंसेस हैं, इनसे हमें अच्छे सूत्र मिल सकते हैं। हम देखिए क्या करते हैं, इसलिए बच्चों का जो वोकेशन चूज़ करते हैं तो प्रिलिमिनरी एजुकेशन से वो देखते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में डाला जाए। देखिए आजकल ज़माना दूसरा है, पता चला बायोलॉजी से पढ़ रहा है और कहीं साइंटिफिक लाइन में लगा हुआ है, साइंटिफिक लाइन से उसने हायर एजुकेशन ली है और क्लर्क लगा हुआ है। तो आजकल तालमेल नहीं है, आजकल तो जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है, मगर फिर भी ये चीज़ें वेस्ट नहीं है। देखिए पुराने ज़माने में तो बिल्कुल अलग ही, मैं सुना देता हूँ, जैसे राजा महाराजा क्या होते थे, जब बच्चे होते थे ना उनके यहाँ, तो तरह तरह की चीज़ें डाल देते थे, खिलौने डाल देते थे, झाड़ू डाल देते थे, तलवार डाल देते थे, बंदूक डाल देते थे। तो बच्चा जो राजपूत का होता था तो तलवार उठाता था, तो सोचते थे वॉरियर बनेगा, ये राजा बनेगा, ठीक है ना। अगर वाणिज्य कर्म वाला होता तो पेन पड़ा था तो पेन उठाता था, तो लोग कहते थे बच्चा लेखक बनेगा।
तो ये तराजू डाल देते थे, तराजू को होता था ये बच्चा व्यवसाय बनेगा, बिजनेस में जाएगा। तो ये भी तरीका एक होता था आदमी के वोकेशन चूज़ करने का। और अब तो देखिए बौद्धिक ज़माना है, बौद्धिकता से सोचिए, बच्चे का विशेष रूप से अगर उसका चयन कर रहे हैं तो बहुत सारी विधाएं हैं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी अच्छे पामिस्ट के पास जाएं। अच्छे के शब्द बोल रहा हूँ मैं, है ना, अच्छा अच्छा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक आदमी, उससे सलाह लें तो ये भी एक क्लू मिल जाएगा। ये ऑथेंटिक नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटेटिवली नहीं कह रहा मैं, क्लू मैंने कहा। ये मैंने कहा कि एक भूमिका है, एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, इस फुटिंग्स पे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स दोस्तों। अगर गोपाला जी के छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 गोपाला जी को यूट्यूब में वायरल करें, सब्सक्राइब करें, और वो घंटी लटक रही है ना, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली पहुंचते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर हेयरिंग गोपाला जी।